तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो। तो मैं आज लेके आया गया हूँ इस वीडियो को बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जिसमें से मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा सब कुछ, और लाइव चार्ट पे और सबसे ज़्यादा एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे होती हैं या चेंज ऑफ कैरेक्टर पे या बीओएस पे या पीओआई पे। आप लोगों का डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री जब मिलती है, जब अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ऐसी सेलिंग साइड में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। और मैं लाइव चार्ट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलते हैं अपने लाइव चार्ट। गाइस, आ गए हम अपने लाइव चार्ट पे, एकदम लाइव चार्ट पे। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या होता है रियल मार्केट में। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, हम आगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ड्राउन करता हूँ। यहाँ मार्केट चल रही है ऐसे करके। ठीक है, ये चल रही है मार्केट, ये इसने पुल बैक दे दिया यहाँ से, और यहाँ पे एंट्री कर रही है बार बार। ठीक है, और ऐसे फिर से आने इसने गैप देके फिर ऐसे करके, और यहाँ से डाउन हो गई। ठीक है, एक और बार कर दे रहा हूँ, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन होने के बाद अब क्या दिख रहा है आप लोगों को मार्केट में, यानी कि अब ट्रेंड है इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? कहीं पर नहीं दिख रहा है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है। और मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है। ये इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है ना। ये क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस, ये इसने किया क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और डाउन आके फिर इसने ऑर्डर ब्लॉक से यानी कि पीओआई से थोड़ा पुल बैक लेके दोबारा से यहाँ पे इसने कर दिया क्या, ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है ये, कोई बताएगा मुझे? ये होता है आईडीएम इंड्यूसमेंट। इसके बारे में मैंने बताया नहीं है, खैर इसके बारे में तो अगली वीडियो में बताऊंगा इस पर। ये इंड्यूसमेंट होता है ना, आईडीएम ये होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बारे में आगे बताऊंगा मैं। खैर अभी तो चलते हैं यहाँ से। फिर यहाँ इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीओएस करा है। अप ट्रेंड चल रहा है इसमें, इसलिए ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप लोगों को चार्ट में देख के पता चलेगा, ऐसे पता तो चलेगा नहीं। ठीक है, मिडिल टॉप पे फिर से इसने ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करवाई मार्केट ने। यहाँ से काफ़ी लोगों ने यहाँ से एंट्री करी होगी यहाँ तक, है ना। यहाँ से एंट्री करके ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ओबी, ये क्या ओबी, अभी तो मैं खैर आपको टॉप वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझा रहा हूँ, इतना मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊँगा मैं आईडीएम और सब कुछ। ठीक है, इसने, और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है बीओएस देके यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर हो के पीओआई से दोबारा से अप साइड में मार्केट जा रही थी, बट इसने इसका ऑर्डर ब्लॉक लिया, है ना। ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट है यहाँ पे डाउन आई है, और मानो यहाँ से थोड़ा घूम फिर के मार्केट को पहले से हटाऊँ, दूसरा लेता हूँ, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है, और डाउन आ रही है, मानो इसने इसका ब्रेक कर दिया और इसके पीओआई से मार्केट दोबारा से पुल बैक हो जाती है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो पीओआई है यहाँ से एंट्री दे देती है ना। पीओआई से इस पीओआई से एंट्री दे के
मार्केट दोबारा से काफ़ी लोगों ऐसे चलती है मार्केट, इसके पीओआई से मार्केट अब जा सकती है, बट इसमें ना पीओआई दिया और इसने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे कर दिया, तो है इसने इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता गाइस, ये बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसने इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया यानी चोच बना दिया। तो इसलिए जब भी आप लोग मार्केट यानी कि ट्रेड करो तो पहले ट्रेंड देखना, ट्रेंड के बाद ये सब देखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई। यही सेम मेथड मैं आप लोगों को सेलिंग साइड में बताऊंगा, है ना। ये सेम मेथड आप लोगों को मैं सेलिंग साइड में बताऊंगा। ऐसे मार्केट चल रही है, ठीक है, ये मार्केट चल रही है, ये अप साइड, चलो इतना बहुत है। अरे यार जा, ये मार्केट चल रही है डाउन ट्रेंड में, रहा है यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ने दोबारा से थोड़ा पुल बैक दिया है, और पुल बैक देने का मानो इसके ऑर्डर ब्लॉक से आई हो या पीओआई दिया हो, बट थोड़ा जब डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डाउन ट्रेंड चलता है तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना के मार्केट डाउन आता है। ऐसी अप ट्रेंड में भी क्या करता है मार्केट, हायर लो हायर लो हायर लो बना के तब चलता है। ऐसी डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लो और हाई, ऐसी मार्केट चलता रहता है। ऐसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, दोबारा से लोअर हाई बना के फिर एक और बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इसने क्या किया, मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये BOS है ना, ये किया है इसने, इसका BOS वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, BOS नहीं सॉरी, इसने किया इसका चेंज ऑफ करेक्टर। ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर टॉप पे, और ये नीला कलर का है, ये किया इसने इसका चेंज ऑफ करेक्टर। अब क्या करेंगे लोग, काफ़ी लोग होता है, मैंने आप लोगों को वीडियो 1 बोलने यानी कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब अप ट्रेंड हो तभी चेंज ऑफ करेक्टर हो मार्केट तभी एंट्री करनी है, और डाउन ट्रेंड हो तब चेंज ऑफ करेक्टर हो तो एंट्री नहीं करनी है। मैं लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ये देख रहा है यहाँ पे इसने इसका चेंज ऑफ करेक्टर किया, और काफ़ी लोग क्या सोचेंगे यहाँ से ब्रेक हुआ तो मार्केट में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद क्या हो रहा है, ये एंट्री करने के बाद मार्केट में यहाँ से सब का एसएल हिट करके और जो लिमिट ऑर्डर है वो भी हिट करके डाउन साइड में आ चुकी है मार्केट, और यहाँ से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ, कमेंट में बताना ज़रूर। ये BOS ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर। अब फिर मार्केट चल रही है धीरे धीरे, है ना। क्या हो रहा है, ये मार्केट चल रही है क्या धीरे धीरे, तो समझ रहे हो। अब आप लोगों को इस पर तो समझा दिया मैंने, आप लोगों को चार्ट पे समझाऊंगा एकदम लाइव। देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है मार्केट में चल क्या रहा है, ये अप ट्रेंड ही चल रहा है ना अभी। तो मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, ये अप ट्रेंड चल रहा है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये BOS हुआ है, ये BOS होके फिर यहाँ पे BOS हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये BOS हुआ है,
ये BOS हो के और इसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। मैंने तो ड्रॉ करके दिखाया था आप लोगों को। अगर ट्रेड करना होगा तो अच्छी तरह एकदम प्रॉपर एनालिसिस से ट्रेड करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर या BOS और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चॉच और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे निर्भर रहो, ठीक है। बस मैं बाकी यही कह रहा हूँ, अच्छी तरह एनालिसिस और अच्छी तरह पैटर्न को समझो, है ना। ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री करनी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब अपने POI या ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे वो मार्केट है तभी एंट्री करनी है गाइस। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक POI ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो एंट्री तुरंत कर दो, ऐसा नहीं है। सोच समझ कर और अपने हिसाब से ही एंट्री करनी है। बाकी यूट्यूबर की तरह मैं ये नहीं ये बोल रहा हूँ कि BOS बना चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो तुरंत एंट्री कर लो, है ना। ऐसे ही इसमें कर दिया ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कभी मार्केट एक साथ नहीं मूवमेंट करता है। वो POI या ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर ब्लॉक या POI को टैप करने आता है। जैसे ये क्या ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, ये है ना, ये गया अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक। और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये चल रहा है अप ट्रेंड, है ना। क्या चल रहा है ये अप ट्रेंड। मैंने आप लोगों को अभी दिखाऊंगा आप लोगों को जो मैंने एकदम रियल समझाया था, क्या समझाया था। ये चल रहा है अप ट्रेंड, है ना। यहाँ पे इसने इसका ब्रेक दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ठीक है। फिर इसने इसका ब्रेक दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम लोग काम करेंगे तभी बड़ी चीज़ समझ पाएंगे। अगर छोटी चीज़ों पे काम नहीं करेंगे तो बड़ी चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगी, घंटा समझ में नहीं आएगी, है ना। और ये इसने इसका ब्रेक किया, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। BOS अब ट्रेंड चल रहा है। इसने दोनों तीनों ऑर्डर वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का तोड़ के डाउन साइड आई है, यानी कि ये इन दोनों का तो तोड़ के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड आई है। यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक से, इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने यहाँ से एंट्री दी है। पहले ये पुराना वाला हटाऊंगा, इसने इसकी एंट्री दी है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या बोला, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या POI पे एंट्री लेना। कभी ज़्यादातर POI और ऑर्डर ब्लॉक पे ही हमेशा एंट्री बनती है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, है ना। अब देखो मैं समझाऊंगा आप लोगों को कैसे, क्या बता रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके यहाँ पे ऊपर हुआ है और इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फिर दोबारा से मूवमेंट हुई है। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होके इसके यानी कि इसके लिक्विडिटी लेके मार्केट ने, क्या कहना चाह रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर जहाँ पे इसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट कैसे अप ट्रेंड गई है ना। इसके ऑर्डर ब्लॉक से कैसे अप ट्रेंड हुआ है, फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक किया गाइस, पर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, इसलिए ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये अपने POI से मार्केट दोबारा से, POI है कि नहीं है यार, ये अपने POI से, अपने POI ये अपने POI से मार्केट अप साइड जा रही है ना। मैंने क्या समझाया था वीडियो में, जो ड्रो डाउन करके क्या समझाया था, जो ऑर्डर ब्लॉक से और POI से ज़्यादातर हमेशा हमारी एंट्री बनती है। देखो
POI से एंट्री करी, फिर इसने उसके उसके दूसरे टॉप पे, टॉप और बॉटम पे मैंने वीडियो बनाई है, देखना। ये इसके ऑर्डर ब्लॉक तक यानी कि दूसरे टॉप तक मार्केट आके डाउन आ रही है, पर इसने इसके चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया है। मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी होगी, पर इसने यहाँ पे इसका चौच तोड़ दिया है ना। ये देख रहे चौच हुआ है, ये हो गया चौच। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब मान लो मैंने क्या बताया, सेलिंग जब आती है, जहाँ पे सेलिंग साइड में ही अगर आप लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर और POS पे कभी ट्रेड मत कर, मतलब ट्रेड करना सोच समझ के अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा POI और ऑर्डर ब्लॉक पे हमेशा एंट्री करना। ज़्यादातर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ बट यहाँ पे एंट्री नहीं मिली है, अप साइड की मिलेगी। हाँ, चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में डाउन साइड का चेंज ऑफ करेक्टर होता है, बट वहाँ पे डाउन साइड में एंट्री तुरंत नहीं करनी है, सोच समझ के करनी है, ठीक है। और यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ पे भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर चलता रहता है ये सब मार्केट में, है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आई, फिर दोबारा से अपसाइड चली गई, इसके POI से लेके इसके POI तक डाउन आई, और डाउन से लेके इसके ऑर्डर ब्लॉक से फिर अपसाइड चली गई, अपसाइड जाके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, फिर थोड़ा डाउन आके फिर इसने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसने इसका, और ये इसके ऑर्डर ब्लॉक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देखो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आई है, ऑर्डर ब्लॉक से जाके फिर इसका POS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके तो डाउन था थोड़ा आके, फिर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के अभी इसके ऑर्डर ब्लॉक पे चल रही है। अब ऑर्डर ब्लॉक पे चलने के बाद मार्केट अब जाएगी, तो हम अप साइड की एंट्री बना सकते हैं अभी लाइव ट्रेड में, वो भी गोल्ड में। मंडे का दिन है मेरा, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।